धधकते अंगारों पर खाली पैर चलते हैं लोग। 800 वर्ष पुरानी परंपरा। गांव में सुख शांति के लिए करते हैं देवी से प्रार्थना। सुकमा जिले के 800 वर्ष पुरानी आदिवासी परंपरा गांव में सुख शांति स्थापित हो और सभी के दुख दर्द दूर हों, इसलिए गांव वाले होलिका दहन के बाद धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं और देवी कृपा मानते हुए उनके पैरों में कोई भी निशान नहीं होता है। उनके बाद दूसरे दिन उसी राख से होली खेलते हैं। ये परंपरा पिछले 800 सालों से निभाई जा रही है। साथ ही होली के 3-4 दिन पहले से ही वहां के युवा और बुजुर्ग घेर डंडिया खेलते हैं। 800 साल पुरानी है परंपरा। जिला मुख्यालय से करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित पेंदलनार गांव, जहां आदिवासी और यादव समाज के करीब 800 लोग निवासरत हैं। कुछ साल पहले गांव में नक्सलियों का दखल था, लेकिन वर्तमान में गांव तक पक्की सड़क बन गई है। ये गांव अनोखी होली मनाने के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आज भी 800 साल पुरानी परंपराओं को निभाया जा रहा है। गांव के युवा रमेश यादव ने बताया कि होली से ठीक 3-4 दिन पहले से शाम होते ही युवा और बुजुर्ग घेर डांडिया आपस में खेलते हैं। इसके पीछे बुजुर्गों का कहना है कि गांव के युवा और वरिष्ठ जनों के बीच आपस में अच्छा तालमेल हो और नाराजगी दूर करने का मकसद है। उसके बाद होली के दिन यहाँ दहन के बाद गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग धधकती आग पर चलते हैं। दूसरे दिन ग्रामीण खेलते हैं राख की होली। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक होलिका दहन के बाद दूसरे दिन राख के ढेर से लोग होली खेलते हैं। ऐसा करने के पीछे भी मान्यताएं हैं कि होलिका दहन के बाद वो राख पवित्र हो जाती है। पूरे शरीर में लगाने से चर्म रोग नहीं होता है और भी इसके पीछे मान्यताएं हैं। हालांकि वर्तमान में गांव के युवा होली के दिन रंग गुलाल जरूर लाते हैं, लेकिन परंपराओं का भी निभाया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग अपनी कामना लेकर आते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो दोबारा फिर आते हैं और नंगे पैर आग पर चलते हैं। कुछ आस्थावान लोगों ने कहा कि नंगे पैर दहकती आग पर चलने से पैर में कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है। सुख शांति और स्वस्थ रहने के लिए वर्षों से ये परंपरा चलती आ रही है। इस परंपरा से गाँव में सुख शांति बनी रहती है। ये प्रथा इसी गांव में है जिससे आसपास के गांव के लोग देखने आते हैं। स्थानीय नागरिक रमेश नाग ने कहा कि पेंदलनार गांव में 800 वर्ष से होलिका दहन के बाद ग्रामीण दहकते अंगारों पर चलते हैं। ये आदिवासी परंपरा है। इससे गांव में सुख समृद्धि आती है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यह परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। परंपरा है, अनोखी परंपरा है। अंगारों पे चलते हैं ग्रामीण, उनके पैर में कुछ निशान तक नहीं आता है। क्या परंपरा है? आदिवासियों का मानना है कि होलिका दहन होता है और जो अंगार होते हैं उसमें चलने से क्या है कि ना उनके जितने भी जो शारीरिक हो चाहे गांव का समस्या हो वो सब दूर होता है। इसलिए क्या है कि ना होलिका जब दहन होता है तो गांव के लोग अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए क्या है कि ना होलिका जो अंगार बचता है उसमें चलते हैं। और इससे ये मतलब उन लोग का एक आस्था जुड़ा है कि मतलब हम उस अंगार में चलेंगे तो क्या है कि ना उनकी जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है दूर होती है। ये गांव वाले लोगों का मानना है। और वैसे मैं भी उस होली का दहन जब हुआ और अंगार जब बचे तो मैं भी उस अंगार में मैं भी चला हूँ। और उस चलने से क्या है कि ना पाँव में ना ही जलन होता है, ना ही फोड़े आते हैं, ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब सकुशल वहाँ पे चलते हैं। ये हम आदिवासियों की परंपरा, ये मान्यता है। ग्रामीणों की ये मान्यता है कि अंगारों पे चलने से उनके दुख सुख तकलीफें दूर होंगी। और ये जो परंपरा है सदियों से चलती आ रही है ग्राम पंचायत पेंदलनार में। यहाँ पे ग्राम पंचायत पेंदलनार सहित उनके जो आश्रित ग्राम है, लगभग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहाँ जुटते हैं। और ये परंपरा कब से हमको नहीं पता, लेकिन सुनते आ रहे वर्षों से, सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है। और माँ मुसरिया मंदिर के समक्ष, माँ मुसरिया के समक्ष ये जो आयोजन होता है होली का उत्सव, ये बेहद ही प्राचीन है। ये जो होली का उत्सव है ये करीब 1 सप्ताह पहले से ग्रामीणों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और इसमें विविध आयोजनों के साथ होली के रंग उत्सव के 1 दिन पहले होलिका दहन के साथ ही इस परंपरा का शुरुआत हो जाता है। और अंगारों पे जो चलने का है वो होलिका दहन के दिन ही होता है। हमारे ग्राम पंचायत पिंदलनार में वर्षों से आई ये परंपरा है, जहाँ फागुन के महीने में
होली के त्यौहार बड़ा धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, जहाँ पर एक सप्ताह पहले से यहाँ के युवा युवतियों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा डांडिया नृत्य करते हैं और होली के दिन में हमारे युवा साथी बुजुर्ग, हमारा गांव के लोगों के द्वारा होली दहन किया जाता है। उस दिन हमारे यहाँ के देवी है माँ मुसरिया माता के सामने होली का दहन किया जाता है और उस अंगारों पर नंगे पैर चला जाता है और चलने से एक पाँव में निशान तक नहीं आती है। ऐसे हमारे देवी शक्ति है। ये कार्य हमारे पूर्वजों के द्वारा वर्षों से करीबन 700-800 वर्ष पहले से ही ये परंपरा चलती आ रही है। ऐसा मान्यता है कि इस होली के दहन में अंगारों पे चलने से गांव के और सभी के दुख दर्द कष्ट परेशानी रहती है, इस होली में चले जाती है और सुख शांति समृद्धि आती है। ऐसे परंपरा है और होली के दहन में हमारे पेंदलनार के आसपास के करीबन 7-8 गांव के लोग होली के दिन शामिल होते हैं और उन लोग भी चलते हैं। यही सुकमा जिले में आदिवासी अंचल है, क्या क्या यहाँ परंपरा है? सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सुकमा जिला के जितने भी नागरिक, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सभी को मेरी तरफ से नगर पालिका उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरफ से नगरवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे इधर अंचल क्षेत्र होने के बाद जो होलिका दहन की जाती है उसमें नंगे पैर पे उस अंगार पे चलने की परंपरा बनी हुई है और ये काफ़ी साल से ये परंपरा चल रही है और अभी तक कायम है। उस परंपरा को बचाते हुए हमारे यहाँ अंचल क्षेत्र के जो आदिवासी भाई बंधु है उस परंपरा को बचाए रखी है। फिर से बोलती हूँ पूरी सुकमा वासियों के तरफ से, प्रदेश के जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी हैं,